कई लोग अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं और इसलिए भाग्यशाली समझते हैं कि इस दुनिया में उनके पास तरह तरह की चीज़ें हैं, धन है, परिवार है। और कई लोग हैं जो अपने आप को भाग्यशाली नहीं समझते हैं। अब ये बात ये नहीं है कि उनके पास धन नहीं है या परिवार नहीं है या जो भी चीज़ें हैं संसार के अंदर हैं उनके पास, पर अपने आप को भाग्यशाली नहीं समझते हैं। और कई लोग हैं जो ये चाहते हैं कि और हो, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम ध्यान दें, और एक बात है जो कबीर दास जी ने कही कि इस मनुष्य शरीर के अंदर जो तुम अब जीवित हो, तुम्हारे अंदर वो अविनाशी विराजमान है। विधि हरिहर जाको ध्यान करत हैं, मुनिजन सहस 88। सोई हंस तेरे घट माई, अलख पुरुष अविनाशी। अब अगर कोई ये बात समझ ले कि वो अविनाशी हमारे अंदर विराजमान है, तो भाग्यशाली मनुष्य है या नहीं है, इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? ऐसा अवसर जिसके अंदर हम जीवित हों और वो अलख पुरुष अविनाशी हमारे अंदर मौजूद हो, उसका साथ मिले, वो हमारे संग हो। इसके बाद तो कोई बात रही नहीं जाती है। परंतु फिर भी लोगों की समझ ऐसी है और कई बार वो इस बात को भूल जाते हैं, समझते नहीं हैं। कई लोग हैं जो ये समझते हैं कि हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए, अब हमको ये मिल गया है। किसी को मान चाहिए, किसी को सम्मान चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, क्योंकि एक चीज हमारे सामने नहीं है, और वो है कि एक दिन हमको इस दुनिया से जाना पड़ेगा। ये बात दिमाग में कहीं पीछे है, परंतु इस बात का स्पष्टीकरण नहीं है हमारे जीवन के अंदर कि एक दिन जाना पड़ेगा। अब कोई आदमी आके हमको बताता है कि तुम बीमार हो, तुम्हारे पास 1 महीना बचा है, 2 महीने बचे हैं, तो जब ये बात सामने आती है तो लोग बहुत चौंकते हैं, ये कैसे हो गया। अब अगर कुछ दिन पहले मैं सत्संग सुना रहा था, तो मैंने कहा कि अगर कोई मनुष्य 100 साल भी जिए तो कितने दिन होंगे? 36,500। 100 साल भी जिए। अब कितने लोग हैं जो 100 साल जीते हैं? बहुत थोड़े से। परंतु फिर भी कितने दिन हैं? 36,500। तो समझने की बात यह है कि जो कुछ हमारे पास इस समय है, अगर हमारे जीवन के अंदर ये श्वास आ रहा है, जा रहा है, हम जीवित हैं, तो ये समझो कि हमारे पास सब कुछ है। अब इस दुनिया के अंदर जो हमारी समस्याएं हैं, जो भी झंझट रहते हैं, इनमें हम हमेशा उलझे रहते हैं। और इस उलझन में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हम ये भूल जाते हैं कि क्या हो रहा है। क्या होगा नहीं, क्या हो रहा है, इस समय क्या हो रहा है, क्या ये मौका मिला है। जब हमारे अंदर स्थित जो वो अविनाशी है, जब हम उसका अनुभव करते हैं, उसके बाद क्या है हमारे जीवन में? शांति। अशांति से शांति। अशांति से क्या है? अशांति उस चीज का अभाव, उस अनुभव का अभाव अशांति है। क्या रह गया अशांति के अंदर? मन रह गया है।
और कबीरदास जी का वही भजन है कि जल विच कमल, कमल विच कलियां, जामे भंवर लभासी, सोए मन त्रिलोक भयो सब, यति सती सन्यासी। कोई बचा नहीं इसमें, यति सती सन्यासी। तीनों लोकों में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, और मनुष्य इसी के पीछे लगा हुआ है कि मेरे को ये चाहिए, मेरे साथ ये होना चाहिए, उसके साथ ये क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये सारी बातें, इसी में मनुष्य फंसा रहता है। परंतु जब उसके जीवन के अंदर ये बात स्पष्ट हो जाती है, साफ हो जाती है कि क्या है जीना, क्या है जीना। अब कई लोग हैं मरने के ऊपर लगे हुए हैं, मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, जो जीवन मिला हुआ है, जो जीवित है, इसमें क्या होगा, इस बात का उनको कोई एहसास नहीं है। मरने के बाद क्या होगा, अभी मरे नहीं है, पर क्योंकि मन है ये, और मन की यही आदत है, ऐसी ऐसी जगह ले जाता है, ऐसी ऐसी जगह ले जाता है कि पूछो मत। ऐसी ऐसी जगह, ऐसे ऐसे विचार आते हैं लोगों के दिमाग में कि जिनकी कोई हद ही नहीं है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, यहां क्यों है, वैसा क्यों है। अगर 1 मिनट के लिए इन सारी चीजों से निकलें और ये देखें कि क्या है। अब कितने ही लोग हैं जो प्लानिंग में लग जाते हैं, कैसा होना चाहिए, मनुष्य को कैसा होना चाहिए, सोसाइटी को कैसा होना चाहिए, परंतु कैसा है मनुष्य, क्या है, क्या है मनुष्य। अब एक तरफ देखा जाए तो सचमुच में मट्टी है, और इस मट्टी के अंदर 70% पानी है, और यह पानी बोलता भी है, हिलता भी है, चलता भी है। अब देखो कई लोग हैं जो ये कहते हैं हम पानी में चल के दिखाएंगे, हम पानी में चल के दिखाएंगे, और जब वो दिखाते हैं तो लोग ताली बजाते हैं, लोग कहते हैं चमत्कार हो गया। पर ये पानी, 70% पानी जमीन पे चलता है, और इसको कोई चमत्कार नहीं समझता। पानी चलता है पर इसको कोई चमत्कार नहीं समझता। सब कुछ उल्टा हो गया ना। जहां ध्यान होना चाहिए था क्या है, तो ध्यान चले गया कहां, क्या होगा। इस बात की मनुष्य को कितनी चिंता होती है, क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, महीने के बाद क्या होगा, साल के बाद क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे रिटायरमेंट का क्या होगा। और जो राजा थे इजिप्ट में बहुत हजारों साल पहले, उनके लिए यह था कि जब वो मर जाएंगे, मरने के बाद उनका क्या होगा। और कई देशों में तो ये प्रथा थी कि जब राजा मर जाता था तो उसके सारे घोड़े, हाथी, नौकर, चाकर राजा के साथ ही गाड़ दिए जाते थे, ताकि अगले जन्म में ये सारे लोग, सारी चीजें, हाथी, घोड़े, रथ, धन, ये सब उसको मिल जाए। अब बात यह है समझने की कि वो सारी चीजें तो अभी भी यहां हैं। जो धन अगले जन्म में मिलना था उनको तो मिला नहीं। और बात यह है कि 1 साल की बात नहीं है, 2 साल की बात नहीं है, 10 साल की बात नहीं है, तो हजारों साल बीत गए, हजारों साल बीत गए,
और फिर भी वो नहीं हुआ जो वो लोग समझ रहे थे कि होगा। परंतु ये बात स्पष्ट होने के बाद भी आदमी इस बात को समझना नहीं चाहता है। ध्यान उस पे दो जो हो रहा है, ध्यान उस पे दो जो हो रहा है। अगर उस पे ध्यान नहीं दिया जो हो रहा है, और ध्यान सिर्फ उसी पे दिया क्या होगा, तो अपने आप स्पष्ट बात है कि जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। आए थे, चले जाएंगे, और जो होना है वो अब होना है। और जो हो रहा है इसमें कितना आनंद है, इसमें कितना आनंद है, अब लोगों को नहीं मालूम। आनंद के लिए कोई यह करता है, वो करता है, कभी यहां घूमते हैं, कभी वहां घूमते हैं, कभी ऐसा करते हैं, कभी वैसा करते हैं। परंतु सबसे बड़ी बात है कि जब मनुष्य अंतर्मुख होता है और उस चीज का अनुभव करता है जो उसके अंदर स्थित है, क्या? शांति। शांति क्या है? उस अविनाशी का अनुभव करना, सब शांत हो जाता। फिर वो चाह नहीं रहती है कि इधर भागो, उधर भागो, ये करो, वो करो। अब जैसे तुम देखो भौरे को, तो इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर कर रहा है, वो कर रहा है, इधर उड़ रहा है, उधर उड़ रहा है। पर उसको जब वो फूल मिल गया जिसमें रस है, जिसमें रस है, तो उसके ऊपर बैठ करके शांति से उसका रस वो स्वीकार करता है, उसका रस वो पीता है। फिर उसको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जब तक वहां रस है और रस उसने पी लिया, शांत है। पंख हैं, पंख भी नहीं उड़ रहे हैं उसके, आराम से बैठ करके उसका सेवन किया, उसका आनंद लिया। तुम भी तो उस मधुमक्खी की तरह हो, तुमको भी वो चाहिए, वो रस चाहिए। और वो कहां मिलेगा? वो मिलेगा अविनाशी रूप फूल से। तुम भी अपने पंख फटफटा रहे हो, उड़ने की कोशिश कर रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, और जब तक वो फूल नहीं मिल जाएगा तुमको, तब तक तुम संतुष्ट नहीं हो पाओगे। और जब तक तुम संतुष्ट नहीं हो पाओगे, तब शांति कैसे मिलेगी? अब लोगों के लिए ये है ना कि अगर एक बार शांति मिल गई तो बस बहुत है। नहीं, हर दिन उस अविनाशी का अनुभव किया जाए, हर दिन उसको देखा जाए, हर दिन उसका स्मरण हो, तभी जाकर के इस जीवन के अंदर, इसे फोकस कहते हैं, वो आएगा। ताकि तुम इधर उधर नहीं भटकते रहो और अपने जीवन में समझो कि सचमुच में तुम कितने भाग्यशाली हो। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि प्लानिंग छोड़ दो, मैं नहीं कह रहा हूं कि कल क्या होगा इसकी बिल्कुल ही चिंता मत करो। जब तक तुम्हारे जीवन के अंदर इस चीज का बैलेंस नहीं बनेगा कि आज क्या हो रहा है, सबसे बड़ी बात इसको स्वीकार करना है। अब कई लोग हैं, जब शांति की बात आती है, अजी हम इसके लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? जब रिटायर होंगे तब सोचेंगे। क्यों? क्यों? ये थोड़ी है कि सब चीजें छोड़ देनी है, छोड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तू लड़ाई भी कर और मेरा स्मरण भी कर। क्या मतलब हुआ इसका?
कि ये दोनों चीजें हो सकती हैं, ये दोनों चीजें हो सकती हैं, एक ही नहीं कि एक ही चीज है। हम इस जीवन में रह भी सकते हैं, जो जीवन के कार्य हैं वो भी कर सकते हैं, और उस अविनाशी का अनुभव भी कर सकते हैं। मैंने कहा था ना, कितने भाग्यशाली हैं। इससे इससे बड़ी भाग्यशाली की क्या बात हो सकती है। सब कुछ कर सकते हैं, उसका अनुभव भी कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए ज्ञान, और ज्ञान के लिए चाहिए गुरु। अब क्या वैल्यू रह गई है गुरु? अब एक गुरु तो है नहीं, तो हजारों 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 गुरु हो गए। कोई कैसा है, कोई बात बताता है, कोई बात बताता है, कोई बात बताता है। ऐसा होना चाहिए, तुम अब ये कर दो तो हो जाएगा, तुम ये कर दो तो हो जाएगा, तुम फला फला जगह चले जाओ तो हो जाएगा। यही कहा है कि कोई मथुरा जाता है, कोई काशी जाता है, और है कहाँ? मृग नाभि में है कस्तूरी, बन बन फिरे उदासी, मोहे सुन सुनाओ यहां से। जहां है वहां ध्यान नहीं जाता, कभी इधर भागना है, कभी उधर भागना है। और जहां भागने की बात आती है, आदमी बड़ा खुश हो जाता है। अच्छा, वहां जाना पड़ेगा, वहां जाना, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। और करने के लिए देखो, छोटी मोटी चीजें नहीं है, करने के लिए बड़े 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 मठ हैं, लोग हैं, तैयारियां होती हैं, और हजारों की संख्या में लोग जाते हैं। कहां जाते हैं? जहां जाना चाहिए वहां नहीं जाते। वहां जाएं, जहां जाना चाहिए वहां जाएं, उसके बाद कहीं भी जाएं, कोई बात नहीं, पर जहां जाना है वहां नहीं गए। अब अगर एक आदमी खोया हुआ है और किसी शहर में है, खोया हुआ है, उसको नहीं मालूम, कभी इस दरवाजे को खटखटाता है, कभी इस दरवाजे को खटखटाता है, कभी यहां जाता है, कभी वहां जाता है, कभी ये करता है, कभी वो करता है। अब वो जितना भी कर रहा है, अगर वो समझे कि अजी कम से कम हम उस फला फला शहर में गए और हजारों दरवाजे खटखटाए, तो ये कोई छोटी बात थोड़ी है। अरे वो खटखटाया जिसको खटखटाना था, जहां जाना था वहां जा पाए या नहीं? और वहां नहीं जा पाए तो हजारों दरवाजे भी अगर खटखटाए, क्या मिलेगा? क्या फायदा हुआ? तो मेरा यही कहने का मतलब है कि जब तक हमने उस चीज का अनुभव नहीं किया जिसकी हृदय को जरूरत है। अब सब लोग मन की बात मानते हैं। कई लोग हैं, अब उन लोगों से अगर कहा जाए कि भाई तुम्हारे अंदर अविनाशी है, तो क्या कहते हैं? अजी कुछ नहीं है, अंदर की बात बोलते हैं, कुछ नहीं है। देखो, अगर तुम बहुत दूर खड़े हुए हो, अब एक आदमी है, वो खड़ा हुआ है, उसके आगे तुम खड़े हुए हो और वो तुमको दिखाई दे रहा है। अगर थोड़ा दूर चले गए उससे, अगर थोड़ा दूर चले गए उससे, तो और उसके आसपास जो चीजें हैं वो दिखाई देंगी। और थोड़ा दूर चले गए तो और चीजें दिखाई देंगी। अभी वो भी दिखाई देगा, पर वो छोटा 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 होते चले जाएगा। और अगर बहुत ही दूर चले गए, 10-15 मील चले गए दूर उससे, तो वो भी नहीं दिखाई देगा। अब वो वहां खड़ा हुआ है या नहीं खड़ा हुआ है? वो जिस आदमी के सामने तुम खड़े हुए थे, वो वहां खड़ा हुआ है या नहीं खड़ा हुआ? 10 मील दूर तो दिखाई देगा नहीं। तो कहां गया? है या नहीं? है। और अगर तुम उसको देखना चाहते हो, अगर तुम उसको देखना चाहते हो, तो तुमको करीब आना पड़ेगा। अगर तुम
उस अविनाशी को, जो तुम्हारे अंदर स्थित अविनाशी है, अगर तुम उसको देखना चाहते हो तो तुमको अपने करीब आना